जो व्यक्ति तीन कार्य करने लग जाते हैं वो कभी दुख पाता ही नहीं। पहला, जो हमारे मार्गदर्शक है, चाहे अभिभावक हो, माता पिता हो, उनके द्वारा या चाहे सद्गुरु हो, जिसने अपने जीवन में सद्गुरु की प्रसन्नता कर लिया, चाहे ब्रह्मांड के समस्त प्राणी नाराज हो जाए, लेकिन एकमात्र सद्गुरु के हृदय में यदि वो बैठ गया तो एक दिन न एक दिन उनके शरण में संसार के समस्त प्राणी आ सकता है। दूसरा कार्य ये है, जिसने अपने जीवन में गौ की सेवा, जैसे सामने यहाँ बहुत सुंदर मंदिर जैसे प्रतीक वृंदावन है, कमला जी की धारा बह रही है, और राधा बाग, जहाँ सुंदर बाग में आम के वृक्ष क्यों लगाया गया, और भी वृक्ष लगना चाहिए। तो आप श्री राम कथा श्रवण किए होंगे, जिस समय प्रभु श्री राम मिथिला में पधारे तो आम के वृक्ष के नीचे ही, उस वाटिका में सर्वप्रथम आम के वृक्ष के नीचे ही बैठे थे। और आम के वृक्ष शास्त्र में बहुत पवित्र माना गया है। यदि हम हवन भी कराते हैं, आहुति भी कराते हैं, तो आम की डाली वृक्ष, घर में यदि कोई भी किसी भी प्रकार के शुभ कार्य करना है या शुद्धिकरण करना है, यदि हम हवन कराते हैं तो शुद्ध आम के वृक्ष के डालियां सूखे लाकर, तभी जब शरीर का अंत होता है तो जीवन में हम जिन सत्य ने इस डाली के नीचे विश्राम किया प्रभु श्री राम, तो परम पवित्र आम की डालियाँ उनके निकट रहने से, उनकी हवा से, उनकी छाया से, और हम सबको सबसे अधिक प्रिय हैं तो आम का फल के राजा माना जाता है। तो सामने एक से एक वृक्ष आम का वृक्ष है, जहाँ सुंदर हरी हरी घास है, और सब घास ले जाते हैं अपने गौ के लिए। वृक्ष जब बड़ा होगा तो हमें फल मिलेगा, और वर्तमान समय में हम सब गौ ग्रास के लिए हरी हरी घास ले जाते हैं। तो जीवन में जिसने गौ की सेवा कर ली, जिसने वृक्ष की सेवा कर ली, जिसने अपने जीवन में संकीर्तन करा लिया, वहाँ भगवान भी जो मात्र एकमात्र नाम के आश्रित हो गए, वहां भगवान स्वयं डरते हैं। गौ की सेवा, सद्गुरु की सेवा और नाम आश्रित, जिसने भगवान के मंगलमय नाम के आश्रय स्वीकार कर लिया, और नाम से भी यानी भगवान के आश्रय को प्रत्याग कर स्वयं अपने आप को, चाहे आप देवता की तरह शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली और अमृत पान करने के बाद भी देवता को स्वर्ग अधिक दिन नहीं मिला था, क्योंकि जीवन में एक जगह कभी शंका नहीं करना चाहिए। वो कहाँ? तो सद्गुरु के वचन पे। देवता लोग कभी कभी सद्गुरु के अपमान भी किए। महाराज बृहस्पति को, आप लोगों को मालूम होगा कि वित्रासुर की कथा में आप सुना होगा, जो महाराज बृहस्पति को प्रत्याग दिए, लेकिन असुर लोग अपने गुरुदेव शुक्राचार्य की आज्ञा सदा मानते थे, जिस कारण उनके अंदर वो बल और वो शक्ति था। जीवन में आपने एकमात्र जिस महापुरुषों के साथ पूर्ण रूप से समर्पित भाव हो जाए, उनके वचन श्रवण कर, अगर हमारे जीवन में कोई सद्गुरुदेव अभी तक नहीं मिला, लेकिन उन महापुरुषों ने हमारे जीवन को बदल दिया है, चाहे हम टीवी चैनल के माध्यम से, चाहे उनके निकट जाकर सत्संग के माध्यम से श्रवण करते हैं,
और उसने मेरे जीवन को भगवान के मार्ग में लगा दिया है। जो कल तक हमें भगवान के भजन कीर्तन करने में मन नहीं लगता था, आज मन लग रहा है। कल तक हमें सत्संग में रुचि नहीं थी, आज हमें सत्संग में रुचि हो रही है। उन महापुरुषों को भी सदा नमन करना चाहिए और उनकी आज्ञा मानकर ही हमें आगे चलना चाहिए।